और यूडीएच मंत्री कोटा दौरे पर हैं। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर पहुंचे हैं। कोटा में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। कोटा में हाड़ौती विकास रैली को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और योगेश त्यागी कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, यूडीएच मंत्री कोटा दौरे पर हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनका आज रहने वाला है? देखिए आसिफ, बताना चाहेंगे तो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर आज हैं और जो विकास कार्य कोटा में चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और 10 बजते ही निरीक्षण शुरू कर दिया है और कोटा के अलग अलग जो विकास कार्य हैं वहां जाकर निरीक्षण करेंगे यूडीएच मंत्री। अदालत चौराहे से ये निरीक्षण शुरू हुआ है। हॉस्पिटल और राजकीय महाविद्यालय, अंटागढ़, अंडरपास, विवेकानंद चौराहा, इंदिरा गांधी तिराहा, घोड़े वाले बाबा सर्किल, एरोड्रम, अंडरपास, सिटी पार्क, अनंतपुरा एलिवेटर रोड, इन सभी जगह पर जाकर निरीक्षण करने का आज का प्रोग्राम है। और सभी जगह जाकर जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल है वो निरीक्षण करेंगे। अभी की अगर बात करें, अभी फिलहाल की अगर बात करें तो जो कलेक्ट्रेट सर्किल है वहां पर जो चौराहा बन रहा है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं ये काम द्रुत गति से चलाया जाए। इसके बाद एक रैली है उसे भी उसको भी हरी झंडी दिखाकर तकरीबन 12 बजे वो रैली निकलेगी, उसको भी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे शांति धारीवाल। अभी उनके साथ में जो है जिला कलेक्टर और मौजूद है, जो अभियंता हैं उनकी टीम पूरी की पूरी मौजूद है, जो कि उन्हें पूरे काम से अवगत करा रही है, किस तरीके से काम चल रहा है और क्या क्या चीजें हो रही है। पूरा उनको जो खाका है वो बताया जा रहा है और अधिकारियों को निर्देश बाकायदा दिए जा रहे हैं धारीवाल की तरफ से कि काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण कराया जाए। और अब यहाँ से रवाना होने की तैयारी हो गई है धारीवाल की और अगले पॉइंट पर जाने की तैयारी है। जी आसिफ। जी योगेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में जेडीए की बड़ी कार्रवाई हुई। 30 अवैध फ्लैट्स को सीज कर दिया गया है। कुकरखेड़ा सीकर रोड पर यह कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति के 30 फ्लैट्स बना लिए गए थे। तो जेडीए की बड़ी कार्रवाई, जयपुर के अंदर एक पूरे अपार्टमेंट जिसमें 30 फ्लैट्स थे सभी को सीज कर दिया गया। बताया जा रहा है कि बिना जानकारी के इन 30 फ्लैट का निर्माण किया गया था। तस्वीरों में ये जो इमारत आपको दिखाई दे रही है, इस इमारत में 30 फ्लैट थे और 30 को सीज कर दिया है। तो जयपुर में जेडीए की यह कार्रवाई है सीकर रोड पर। आज राजधानी जयपुर के ज्यादातर इलाकों में बीसलपुर बांध से होने वाली पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। रामनिवास बाग और अमानिशा पंपिंग स्टेशन पर रखरखाव कार्य के लिए शटडाउन लिया जा रहा है। दोनों पंपिंग स्टेशन पर सुबह 10 बजे से मरम्मत का काम शुरू हो गया, जो देर शाम तक जारी रहेगा, जिससे राजधानी के 70% इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जलदाय विभाग ने शहरवासियों से जरूरत का पानी स्टोर करने की अपील की। तो आज सुबह 10 बजे से पंपिंग स्टेशन पर मरम्मत का काम शुरू होगा और राजधानी में संभवतः 70% जगहों पर पानी नहीं आएगा। यानी कि राजधानी का एक बड़ा इलाका, एक बड़ी आबादी जो आज पानी नहीं आएगा। इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि दिन भर का पानी जो जरूरत का है उसे स्टोर कर लिया जाए। और राकेश शर्मा संवाददाता जयपुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, 70% इलाके का अगर आकलन किया जाए तो लगभग पूरी राजधानी ही इसकी जद में आने वाली है। अब ऐसे में 10 बजे से पहले पहले पानी स्टोर करने की सूचना दी जा रही है। कब तक अनुमानित समय लगेगा इसके अंदर और कब तक पानी फिर से शुरू हो जाएगा? राकेश। बिल्कुल, देखिए आसिफ, जो
मेंटेनेंस कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। पानी की सप्लाई सुबह 8 बजे से ही बंद कर दी गई थी। जहां 8 बजे बाद पानी सप्लाई होता है वहां पर पानी सप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि मेंटेनेंस का कार्य देर रात तक चलेगा और इससे पहले सभी जो पाइपलाइन हैं बीसलपुर से पेयजल योजना की उनको खाली कर दिया गया है। संकट इस बात का गहरा सकता है क्योंकि आज दिन भर सप्लाई पानी नहीं होगा और फिर कल शाम तक ही नियमित तौर पर पानी की सप्लाई शुरू हो सकेगी। लेकिन अब चूंकि राजधानी में जलदाय प्रशासन ने सभी जो टैंकर सप्लाई थी, जो एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, अगर बीसलपुर पेयजल का पानी सप्लाई नहीं हो रहा है तो टैंकर से सप्लाई किया जा सकता था, लेकिन अतिरिक्त मुख्य अभियंता ने एक आदेश जारी कर सभी जो टैंकर है उनकी सप्लाई रोक दी है, बंद कर दी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ठेकेदार हैं उनको भुगतान मार्च तक का किया गया है और बीच में ही टेंडर से टैंकर की सप्लाई बंद कर दी गई। तो अब राजधानी वासियों के सामने इस बात का संकट गहरा सकता है कि उनको पानी की वैकल्पिक सप्लाई कहां से होगी, क्योंकि पानी पैदा नहीं किया जा सकता, बाजार में भी मिलने की संभावनाएं कम है, टैंकर सप्लाई है नहीं, पानी सप्लाई होगा नहीं। तो निश्चित तौर पर सर्दियों में भी पानी की का संकट कुछ इलाकों में गहरा सकता है। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई जो अभी बंद है वो ऐसे इलाके हैं, खासतौर पर जो दिल्ली रोड है, पूरा पहाड़ी एरिया है, ईदगाह वाला क्षेत्र है, आमिर क्षेत्र है, ब्रह्मपुरी है, चार दीवारी है, सीकर रोड है, जहां पर पानी की पहले से ज्यादा स्थिति खराब है और वहां का जो भूजल है, जो ट्यूबवेलों का पानी है वो गुणवत्ता विहीन है, उसकी क्वालिटी बहुत घटिया है, वो पीने लायक नहीं है। तो कुछ लोगों के सामने कुछ इलाकों में समस्या आ सकती है। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बाड़मेर में अपराधी बेखौफ हैं, जहां दिन दहाड़े शहर में एक युवक का अपहरण 4 अज्ञात लोगों ने कर लिया। बाइक पर सवार होकर आए 2 युवकों ने एक दुकान के आगे बैठे युवक का पिकअप में डालकर अपहरण कर लिया। पिकअप में 2 युवक पहले से ही थे। अपहरण के बाद ये युवक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। घटना की जानकारी मिलते घटनास्थल पर कोतवाली और सदर पुलिस पहुंची। पुलिस यहां जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास की दुकानों के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। 21-22 साल के युवक को कोई 3 बंदे पिकअप में डालकर अपहरण करके ले गए थे। फिर यहाँ हम तुरंत मौके पर पहुंचे, पता किया तो उसका नाम हितेश सनोप जसराज, उम्र करीब 22 साल, निवासी चोखला का रहने वाला बताया, जो इधर ही नवले की चक्की में पीछे ही कहीं रूम लेके रहता है। वो अपने 2 बंदों के साथ आया मोटरसाइकिल पे और जो उसके साथ बैठे हुए थे वो वही बंदे उसको उठा के पिकअप में डाल के ले जाता है। और अब बात सिरोही के बड़लूर थाने में तैनात एसएचओ सीमा जाखड़ की, जो कभी लेडी सिंघम के नाम से मशहूर थी, लेकिन आज पुलिस के रिकॉर्ड में अपराधी है। लालच ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां वो मोटा पैसा कमाने के लिए घूसखोर बन गई। आज पुलिस को सीमा जाखड़ की तलाश है। बड़लूर थाने में तैनात एसएचओ सीमा जाखड़ पर 10 लाख रुपए की घूस लेकर एक तस्कर को फरार करवाने का आरोप है। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है, जिससे साफ दिखाई दे रहा है कि सीमा ने अपराधी को कैसे भगाया है। बर्खास्त एसएचओ सीमा जाखड़ जब फरार थी तो जोधपुर में उसकी 28 नवंबर को धूमधाम से शादी हुई। पुलिस के रिकॉर्ड में फरार चल रही है। सीमा को पुलिस ढूंढ रही है और फरार सीमा की शादी जोधपुर में हो रही है। अभी सीमा जाखड़ फिर से फरार है और कब तक पुलिस रिकॉर्ड में फरार रहेगी ये पुलिस को भी नहीं पता। वो संदेह के घेरे में आने के कारण उसमें एक प्राथमिक जांच सीओ सिरोही के द्वारा करवाई गई, जिसमें 3 कांस्टेबल और एसएचओ के खिलाफ जांच प्रमाणित पाया गया। मामला बहुत गंभीर था क्योंकि इससे आम जन में जो पुलिस की छवि है उसको भारी ठेस पहुंचा था। तस्करों को पकड़ने के बाद उन्हें छोड़ने का साक्ष्य सामने आए थे, जो कि एक अनुशासित महकमे में इस तरह का जो कृत्य है वो बहुत ही गंभीर अपराध है, जिस कारण इसमें कठोर निर्णय लेते हुए तीनों कांस्टेबल को मेरे द्वारा बर्खास्त। रसद विभाग ने गंगानगर के सूरतगढ़ के उदयपुर गोदारण में 34,560 लीटर अवैध पेट्रोकेमिकल जब्त किया है। रसद विभाग ने केमिकल को सीज कर लिया, साथ एक ट्रक और 4,000 संदिग्ध पेट्रोलियम पदार्थ को गंगानगर पुलिस के सुपुर्द किया गया है।
बता दें कि गंगानगर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पंजाब की सीमा शुरू हो जाती है, जहां पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर, डीजल 12 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता मिलता है, जिससे न पेट्रोल डीजल की अवैध रूप से तस्करी की जाती है, साथ ही केमिकल युक्त पेट्रोलियम पदार्थ भी स्टोर किए जाते हैं। और ब्रेक के बाद देखेंगे कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान।